मान लिया असदुद्दीन ओवैसी का, चलिए कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों का तो लेना देना है ना, जो अस्तित्व के राम के अस्तित्व तक को स्वीकार करने के लिए इनकार करते थे, है ना। आप लोगों का आज अचानक से लेना देना हो गया प्रभु श्री राम से। गामा साहब जवाब दीजिएगा। इसी बीच में ऋचा सिंह भी हमें ज्वाइन इन कर चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। ऋचा जी आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, जवाब लीजिएगा गामा साहब। ठीक है सर, लोधी साहब आप रुकेंगे जरा, लोधी साहब रुकेंगे, गामा साहब जल्दी से। ठीक है, गामा साहब फिर से चले गए हैं। ओके ऋचा जी मैं आपके पास आ जाती हूँ। पहले सीधे सीधे ओवैसी के बयान पर मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई, अब इसके बाद मामला आगे बढ़ रहा है, इस्तीफे के दौर भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक धर्म विशेष को शामिल करना ओवैसी की तरफ से, ये कहना कि भाई अगर मुसलमान शामिल कर लेते तो फिर उसके बाद क्या होता, एनकाउंटर हो जाता, बुलडोजर चल जाता, केस क्लोज हो जाता। गलती कर दी इन्होंने कि मुसलमान मेंबर को नहीं रखा ट्रस्ट में। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एआईएमएम, इन सब दलों का मुख्य एजेंडा है कि प्रभु श्री राम के नाम पर उस तरीके की राजनीति करना जिससे समाज को बांटा जा सके। ये वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ओवैसी साहब हैं जो लगातार राम मंदिर को लेकर, उसके निर्माण से लेकर आज तक सवाल उठाते रहे, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते रहे। जब अयोध्या में भव्य निर्माण हो रहा था तो ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने तमाम नेताओं को केवल इसलिए पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो अयोध्या में दर्शन करने चले गए। आज तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो अयोध्या में दर्शन करने नहीं जा सके निमंत्रण के बावजूद, लेकिन आज इनको गिद्ध दृष्टि डालनी है, गिद्ध राजनीति करनी है और अयोध्या में जिस तरीके से ये सनातन परंपरा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं उसको जनता लगातार देख रही है। पूर्णिमा जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के इस महान स्थल पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर जिस तरीके की ओछी राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कतई जनता को बर्दाश्त नहीं है। जिस दिन इस घटना की जानकारी हुई उस दिन के बाद से लगातार प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने जिन लोगों का नाम दिया, जिनकी प्रारंभिक दोष पाए गए, उनके ऊपर एफआईआर की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई। बड़े ट्रस्ट के लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जिसके इतिहास में नैतिकता शब्द नहीं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। और आज भी, आज के दिन यानी कि 30 जून को भी ट्रस्ट ने किस जो अन्य बैंक के लोग थे या जो अन्य कर्मचारी थे, इस लगातार जांच के दायरे को एसआईटी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अगर लेकिन इसका मतलब ऋचा जी ये थोड़े ही है कि विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना, विपक्ष तो सवाल उठाएगा। देखिए दो बातें हैं। एक बात तो साफ है कि जितने भी राम भक्त हैं इससे बहुत आहत हैं। अब आप इसमें जो राजनीति कर रहे हैं उनको भले ही किनारे रख दीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका काम है सवाल उठाना, तो सवाल तो वो उठाएंगे। अब उसमें वो मंदिर गए नहीं गए, दर्शन किए नहीं गए, इसका मतलब उनसे सवाल उठाने का अधिकार तो नहीं छीन लिया जाएगा ना। पूर्णिमा जी, सवाल उठाने के अधिकार की बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। और यही कारण है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने का ये इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लगातार प्रक्रिया चल रही है। एफआईआर भी हुई है, दोषी लोगों को जेल भेजा गया है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का काम केवल और केवल सनातन का अपमान करना है, वे जिस तरीके से सनातन परंपरा का और सनातन भक्तों का अपमान करना चाहते हैं, विशेष रूप से ये कुछ संस्थाओं को जिस तरीके से लगातार टारगेट कर रहे हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इनको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, भक्तों का, ठीक है ऋचा जी, आपकी बात मैंने मान ली। कपीश जी मुस्कुरा रहे हैं, उसका जवाब देंगे। भक्तों का सम्मान आहत हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं ये तो बहुत गहराई में नहीं कह सकती, लेकिन इतना पता है कि भक्तों की जो भावनाएं थी वो इसके बाद जरूर आहत हुई हैं और भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिसकी जिम्मेदारी और जिसकी क्लैरिटी देने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है।
कपिल पूर्णिमा जी, श्रीवास्तव साहब, इसीलिए मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जी। इसीलिए किसी को बख्शा नहीं ठीक जाएगा, है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। किसी भी पद पर बैठा हुआ हो। ओके। जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की नीति पर उत्तर प्रदेश की ठीक सरकार है। कार्य कर रही है। ठीक है, कपिल जी क्या कहेंगे आप? अब सब कार्रवाई हमने देख ली, हम रोज इस पर चर्चा कर रहे हैं, अब मैं उसको रिपीट मोड में जाके नहीं बताऊंगी कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई, लेकिन ओवैसी साहब का आना और धर्म विशेष को शामिल करना अगर मुसलमान मेंबर होता तो अब ऐसी काल्पनिक राजनीति की क्या जरूरत है? और मैं ये क्यों ना कहूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने हैं और चुनावों में जोर आजमाइश करनी है ओवैसी साहब को और एक वर्ग विशेष को खुश करना है वोट बैंक के तौर पर, इसीलिए बयान देना जरूरी था। नहीं, देखिए, वो भारत के एक सभ्य सिटीजन हैं, देश के नागरिक हैं और देश में एक सांसद के पद पर हैं, एक जनप्रतिनिधि। और चूंकि यहाँ पर बात चोरी की है, डकैती की है, गृहकटी की है, आपराधिक न्यास भंग की है, छल कपट धोखाधड़ी की है, यहाँ बात मंदिर और राम जी से और अयोध्या जी से जुड़ी हुई नहीं है, ये बात तो अपराध की है। इसलिए अपराध पे कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है, स्वागत है, पूछना भी चाहिए। और अपराध में और धर्म ये भी तलाशने का भी स्वागत करते हैं? नहीं, धर्म क्यों तलाशेंगे? क्योंकि वो तो क्योंकि वैसे आप लोग कहते हैं ना कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता हम तो है। आज भी कह रहे हैं, हाँ, हम तो तो आज फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, तो जो कोई ओवैसी जाति साहब नहीं कह होती। रहे हैं उसका स्वागत नहीं करते हैं ना आप? नहीं, उसका स्वागत नहीं है। हाँ। स्वागत इस बात का है कि वो हमारे देश के एक शहरी हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनकी बात किसी को सही नहीं लगती तो उनसे प्रश्न करके आप उत्तर भी ले सकते हैं, उसका जवाब समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, क्योंकि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट दे दी गई राम मंदिर के पक्ष में और यह कह दिया गया कि केंद्र सरकार को इस वक्त इस शक्ति प्रदान की जाती है कि वो एक ट्रस्ट बनावे, तो भारतीय न्यास अधिनियम सन 1882 के अंतर्गत वो एक ट्रस्ट बनाती है। ट्रस्ट किसने बनाया? मोदी जी ने। ट्रस्ट में योग्यता किसने निर्धारित की? मोदी जी ने। ट्रस्ट के अंदर अपने लोग किसने रखे? मोदी जी ने। वो लोग कौन थे? विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अपने प्यारे दुलारे मदर संगठन और मित्र संगठन के लोग। फिर क्या हुआ? चंदा चोरी, जमीन में घोटाला, चरण पादुका गायब, हीरे का हार गायब, 200 किलो की ईंट गायब चांदी की, कई 100 करोड़, कई 2000 करोड़ के करीब में अमानत में खयानत किसने की?